विज्ञान अकादमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपने पहले चैप्टर की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था कि हम सबसे पहले ठोस अवस्था पर बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जो ठोस, द्रव, गैस, द्रव और गैस हमने 11th में स्टडी कर लिया है। ठोस अवस्था पर हम बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है, सॉलिड स्टेट। पिछले लेक्चर में हमारा डिस्कशन इस बात पर हुआ था कि ठोस अवस्था के अंदर या किसी भी अवस्था के अंदर अगर हम बात करें, वो कौन से कारक हैं जो किसी भी अवस्था को डिफाइन करते हैं। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारक हैं जो किसी अवस्था को डिफाइन करते हैं या किसी अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो याद रखें, किसी भी अवस्था को डिफाइन करने वाले कारक 2 होते हैं, याद रखिएगा। एक तो होता है अंतर आणविक बल, जिसे कहा जाता है, और दूसरा होता है तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा को हम मानते हैं। ये 2 कारक हैं। अंतराण्विक बल, कितना उनके अणुओं के मध्य बल मजबूत है, वो किसी अवस्था को डिफाइन करेगा, या उनकी थर्मल एनर्जी कितनी है वो डिफाइन करेगी कि वो अवस्था ठोस होगी या द्रव होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर हम इसी पर बात कर लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर ठोस को हम क्या दें, एनर्जी दें, तो एनर्जी देने पर कौन सी तापीय ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। क्या हम ताप दे रहे हैं, द्रव को अगर ताप देंगे तो वो किस में बदलता है, वो गैस में बदलता है। लेकिन अगर हम तापमान कम कर रहे हैं, गैस को ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर अंतराण्विक बल मजबूत होंगे, वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को और ज्यादा ठंडा करेंगे या उसे कंप्रेस करेंगे तो फाइनली वो ठोस बनेगा। यानी जैसे जैसे हम यहां जा रहे हैं, तो हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, हम तापीय ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तो तापीय ऊर्जा बढ़ती है तो हम गैस की तरफ जाएंगे, और अगर हम अंतर आणविक बल बढ़ते हैं तो हम कहां जाएंगे, ठोस की तरफ। तो वापस आपको ध्यान रखना है, किसी भी अवस्था को डिफाइन करने वाले कारक कितने होते हैं, 2, तापीय ऊर्जा और दूसरा अंतराण्विक बल। अंतर आणविक बल जितना मजबूत होगा वो सॉलिड की तरफ जाएगा, कमजोर होंगे तो वो गैस की तरफ मूव करेगा उसकी स्टेट। अगर तापीय ऊर्जा की बात की जाए तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हम ये कहेंगे कि उसकी अवस्था ठोस से गैस की तरफ चली जाएगी, अंतर आणविक बल कमजोर होते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो कारक जो किसी अवस्था को डिफाइन करते हैं 2 होते हैं, तापीय ऊर्जा, अंतर आणविक बल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।